आनंद जो है जो विकास का को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं, वोट कटवा है। बिल्कुल नहीं। आनंद आज तक कितना इनका संघर्ष होगा इस संसदीय क्षेत्र बक्सर के लिए, जो बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई हो रहा है। देखिए, ये तो आनंद कि आनंद मिश्रा को बीजेपी की तरफ से सीट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, आनंद मिश्रा का व्यक्तित्व तो आनंद मिश्रा ना चाटुकार है और ना चापलूसी करेंगे। आनंद मिश्रा बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के इंसान हैं, वो झुकना नहीं जानते हैं। आनंद मिश्रा गीत गाया जा रहा था, तो इसको क्या मानती हैं आप? आनंद का जादू मानती हैं कि कुछ और मानती हैं? ये आनंद का जादू ही है, उनका व्यक्तित्व का करिश्मा है ये। देखिए, आनंद जो है ना उस आप देख रहे हैं जनता की आवाज़, जनबोल खबर। लगातार बक्सर में 2024 का चुनाव जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, और बक्सर आनंद ही आनंदमय अभी तक है। लगातार आनंद जी को बहुत सारा बातों को सुनना पड़ रहा है। उसी के साथ एक बहन हमारे साथ जुड़ रही है, विशेष जानकारी के लिए जानेंगे। जी, स्वागत है आपको जनबोल खबर में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड बोकारो से। झारखंड बोकारो से? जी। झारखंड बोकारो से बक्सर में चलकर आने की क्या मकसद है? आनंद में बक्सर देख करके इतना अच्छा लगा। हमें सोशल वर्कर भी हैं और आनंद की भावना से हम लोग इतने प्रेरित हुए कि यहाँ आने पे मजबूर हो गए। हमारे झारखंड के बहुत से लोग आ रहे हैं नामांकन में आनंद जी के। तो आनंद जो है जो विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं, हरियाली, शिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण पे जो मुद्दे पे काम करने की बात करते हैं, ये समाज में हमारे लिए बहुत अच्छा मैसेज आता है कि एक इंसान इतना बड़ा मुद्दा लेके निकला है, तो अगर हम चैन की तरह आनंद जी से जुड़ते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमें विश्वास है कि आनंद जी इस मुद्दे पे काम करेंगे, उनकी जीत भी होगी और जनता की सरकार भी बनेगी। आनंद जी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं, वोट कटवा है। बिल्कुल नहीं। आनंद आज तक जो भी हैं अपने बलबूते पे हैं, क्योंकि अगर आप इसके पीछे जाएं और उनको सर्विस के दौरान देखें तो किसने सपोर्ट किया? आनंद का जो भी वर्चस्व है, एक बिहार का लड़का असम में जाता है, असम में एक आइडियल के रूप में उभर के आता है, तो ये किसी की देन नहीं है, ये आनंद के व्यक्तित्व का प्रचार है। पर उनकी प्रसन्नता, उनका एक छवि है जो उनको इस तरह पब्लिसिटी दिलवाता है। तो आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो जो है सर्वस्व है और खुद में ही एक बहुत सक्षम व्यक्तित्व के इंसान है। भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का कहना है कि आनंद मिश्रा क्या नॉमिनेशन ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि आनंद जी ने आज तक जो ठाना है वही करके दिखाया है। आनंद को रोकने के लिए तो शायद ही कोई ऐसा पैदा हुआ हो, क्योंकि मुझे जहां तक उनके बारे में पता है, यूपीएससी के लिए जब उन्होंने ठाना कि उनको आईपीएस बनना है, तो बहुत लोगों ने, देखिए, एक मिडिल परिवार के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज से 2011 में 10-11 से, तो जब वो तैयारी कर रहे थे, तो वो जब वेस्ट बंगाल पीसीएस निकाले, उस टाइम पे तो बने, सभी ने उनको यही राय दिया कि अरे बने हैं तो आप तो स्टेट लेवल पे ही आईएएस अधिकारी बन सकते, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वर्दी से प्यार है। और 2011 में उन्होंने वर्दी पहन के दिखाया, और जो उनका मुद्दा और एक जोश था उनके अंदर आईपीएस अधिकारी बनने का, वो बन के दिखा दिया। और गांव के हमारे जो यहाँ के बक्सर के हैं, तो पहला आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ही हैं। लगातार कहा जा रहा है आनंद मिश्रा, जितने नौजवान जुड़ रहे हैं, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए और एक तरफ जो है निर्दलीय आनंद मिश्रा, कितना इनका संघर्ष होगा इस संसदीय क्षेत्र बक्सर के लिए, जो बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई हो रहा है? देखिए, ये तो आनंद मिश्रा जो भी कर रहे हैं वो बक्सर की जनता के लिए कर रहे हैं, बक्सर के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें आनंद मिश्रा का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि आनंद मिश्रा जिस पोस्ट और पोजीशन को बिलोंग करते हैं, उनको इसकी किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो एक राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे थे। उनको क्या ज़रूरत है इस भरी दोपहर में धूल फाँकने की? क्या ज़रूरत है दूसरे के बक्सर में विकास हुआ या नहीं हुआ? लोग एक तरफ विकास का ताज पहन के घूम रहे हैं कि हम राजा हैं, हम विकास कर रहे हैं, तो ये बिहार का
विकास क्यों नहीं हो रहा? अगर पूरे देश का विकास हो सकता है, हर राज्य का विकास हो सकता है, तो आखिर हमारे बिहार को क्यों विकास करने से रोका जा रहा है? अगर इस मुद्दे पर किसी न किसी को आवाज उठाने के लिए शायद इंतजार कर रहे होंगे आनंद मिश्रा। आखिरकार मजबूर होना पड़ा आनंद मिश्रा को और आईपीएस की वर्दी उतार कर उन्हें फील्ड में आना पड़ा कि हमारे विकास जो बिहार का हो सकता है वो शायद आनंद मिश्रा के द्वारा ही हो सकता है। कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि आनंद मिश्रा को बीजेपी की तरफ से सीट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, आनंद मिश्रा का व्यक्तित्व तो आप लोग भी देख रहे हैं। आनंद मिश्रा अपने आप में परिपूर्ण है और कोई भी अगर चाहता है, देखिए आज का जो समय चल रहा है ना, उनको एक चाटुकारिता एक कला है। हमने हमारा एक सिलेबस था उसमें पढ़ा हुआ था। तो आनंद मिश्रा ना चाटुकार है और ना चापलूसी करेंगे। आनंद मिश्रा बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व के इंसान हैं, वो झुकना नहीं जानते हैं। आनंद मिश्रा का एक ही स्लोगन है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो जो इस चीज को लेके चलेगा वो कभी किसी की चापलूसी नहीं कर सकता, और जो चापलूसी नहीं कर सकता वो किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। मैम, जब हम लोग लगातार पब्लिक ओपिनियन ज्यादा करते हैं और नेताओं का बजट कम हम लोग चलाते हैं, जब हम लोगों ने जब पब्लिक ओपिनियन लिया तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई संसाधन है वहाँ भी आनंद का ही गीत गाया जा रहा था। तो इसको क्या मानती हैं आप? आनंद का जादू मानती हैं कि कुछ और मानती हैं? ये आनंद का जादू ही है, उनका व्यक्तित्व का करिश्मा है ये। देखिए, आनंद जो है ना उसके चेहरे पे दिखता है। आनंद के अंदर छल कपट नहीं है। औरों को देखेंगे ना गोल गोल बातें करते हैं। आप लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, कभी आप लोगों ने सुना कि आनंद ने किसी के बारे में निगेटिव कहा या कभी ऐसी गोल बातें की? जो है साफ छवि के हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा, यही व्यक्ति तो उनको सबसे अलग बनाता है और यही व्यक्ति तो बिहार को बहुत आगे लेके जाएगा। अगर वो यहाँ पे सांसद बन के आते हैं तो आप देख लीजिएगा कि बिहार का छवि 5 साल के अंदर बदल नहीं गया, तो फिर आप चैलेंज लगा लीजिए। बक्सर वासियों के लिए क्या कहेंगे आनंद की तरफ? हम बक्सर वासियों से अपने बक्सर वासियों से यही आह्वान करेंगे कि हमारे बक्सर का विकास के लिए, और ये हमारे बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि अपनी लड़ाई, क्योंकि आनंद को यहाँ की लड़ाई लड़ने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। आनंद चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बक्सर के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आनंद अगर जीतते हैं तो बक्सर की जीत होती है। तो इसलिए हम लोगों को बक्सर को जिताना है, बक्सर में जनता की सरकार बनाना है। आनंद तो सिर्फ हमारा चेहरा है। आनंद का इसके पीछे ना कोई अपना स्वार्थ है और ना इनको कुछ चाहिए। बिहार आगे बढ़े, यही आनंद का सबसे बड़ा गर्व की बात होगी, आनंद के लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नाम बताइए। संगीता तिवारी, बोकारो स्टील सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे संगीता तिवारी से, जो बोकारो से चलकर बक्सर में आई हैं आनंद मिश्रा के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि जिस तरह आप पब्लिक ओपिनियन में बताते हैं कि बक्सर आनंद मिश्रा का है और इस बार फिर आनंद मिश्रा की तैयारी है और दिल्ली भेजना है। लगातार आप यहाँ से देख रहे थे खबरें और बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।